पंकज के अफेयर के बारे में सबको बताया है, तब से ये मेरे लिए सबसे बड़ा टॉर्चर बन गया है। अब पता नहीं क्या होगा। भाई हाँ? बंटी, फिर से नया गेटअप ले लिया तूने? आज के दिन लद्दाख में फेमस फेस्टिवल है। मतलब? अरे इसका मतलब तो मुझे भी पूरी तरह नहीं पता। बस इस साल तू फैकल्टी बन जाए और मैं तेरे नीचे जेल के तौर पे काम करूं, इसलिए पूजा की है। अरे छी, इसको देख लिया। हर साल कोई ना कोई परीक्षा खत्म होती है, किसके नीचे जेल का काम करना है ये भी यही डिसाइड करते हैं। मुझे लगता है इस बार केमिस्ट्री वाले पंकज के नीचे डालेंगे, या फिर उस बिल्हारी के नीचे डालेंगे। उसे फिजिक्स, मैकेनिटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये भी नहीं पता। तुझे पता है? मुझे भी नहीं पता। प्रिंसिपल की सैलरी बढ़ रही है और रैंक घट रहे हैं, इस फ्रस्ट्रेशन में चला गया है। उस विष्णु को अगले 1 साल में फैकल्टी बनाने का प्लान चल रहा है। अगर वो फैकल्टी बन गया तो हम में से किसी एक की नौकरी चली जाएगी। भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। कैसे भी करके उसे इस साल कॉलेज से बाहर निकलवा ही देते हैं। ये बिल्हर ही ठीक है यार, वो पंकज का टॉर्चर ना बताया नहीं जा सकता। अच्छा एक बात बता, कॉलेज में तो अफवाह है कि तू और पंकज एक ही पॉट में सूसू करते हैं। हाँ, उस अफवाह के बारे में तुझे ही बताना चाहिए। तुझे पता है क्या वो कैसा है? कहता है दारू पियेंगे, फिर मूंगफली से खेलता है और दारू मुझसे खरीदवाता है। कहता है मूवी चलेंगे, पार्किंग टिकट खुद लेता है और मूवी टिकट मुझसे खरीदवाता है। गाड़ी लाता है, गाड़ी मेरी होती है, कहता है पेट्रोल तू अच्छा डलवा। ही तो करता है। आंटी के पास चलेंगे, रुक जा। वो दूध के पैकेट जैसी आना है रुक यार। जा। ए सत्या, हाँ पंकज सर। इस साल हम लोग धूम मचा देंगे। ये दरिंदा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। धरती पे यही एक प्राणी है जो अपना आईब्रो भी डाई करता है। प्रसाद सर आ रहे हैं यार। सर विष्णु, नाइस। श्रीराम सर, आओ। थैंक यू सर। आजकल चिलगोज और लेक्चरर बनने लग गए हैं। इधर आबे। इस साल तुम ही मेरे जेल हो। ओके? हाँ, इस बार मैं लेक्चरर बन जाऊं तब बताता हूँ। तुझे बिल्कुल हंसने नहीं दूंगा। ए, कौन है बे तू? ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। क्यों? फोन में ट्रू कॉलर नहीं है क्या? ट्रू कॉलर चल सके ऐसा मेरा फोन ही नहीं है। मेरा नाम मनीषा है, टू बी लेक्चरर हूँ। तुम्हें इस एकेडमिक ईयर के लिए जेएल के तौर पर मेरे अंडर असाइन किया गया है। क्या हुआ मैडम? मैसेज किया तो रिप्लाई क्यों नहीं दिया? सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी। मैं तुम्हारे लिए फैकल्टी असेंबली रूम के पास वेट कर रही हूँ। कुछ बात करनी है जल्दी। मैडम आपके फोन कट करके बैग में रखने से पहले ही मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। सॉरी मैडम, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ यार? को मैं पसंद आ गया हूँ, जाना होगा। मेरी ओणम फेस्टिवल की पूजा काम आ गई। दिखने में तो पूरी हीरोइन है। एक्सक्यूज मी मैडम। यस, कम इन। आवाज तो कोयल जैसी है। गुड इवनिंग मैडम। हाउ ओल्ड आर यू? हाँ? तुम्हारी एज कितनी है? थोड़ी ज्यादा है मैडम। कोई बात नहीं, बताओ। 30+। मेरी एज कितनी है पता है? 27। 2+7 9 राइजिंग नंबर। यो तो मैडम मत बोलो। कितने साल जेल का एक्सपीरियंस है? 7 years। सो नेक्स्ट ईयर फैकल्टी बन सकते हो। उसके भी अगले साल 9 माई राइजिंग नंबर, इसलिए अगर इस साल ऐसा होना है तो तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है ये मैं डिसाइड करूंगी, पता है ना? अच्छा विष्णु, क्या तुम्हें सिगरेट की आदत है? नहीं नहीं है? नहीं मैडम। तो फिर वो बिलहरी क्या कह रहा था कि कॉलेज में तुम हमेशा सिगरेट पीते रहते हो, इसीलिए उसने तुम्हें रिजेक्ट कर जिस दिन दिया मुझे मौका मिल गया उसकी सिगरेट ही और तोड़ूंगा। इसीलिए मुझे असाइन किया गया है। ए, बस इस साल झेल ले उसे। इस बारे में आप कुछ मत बोलिए भाई साहब। अरे वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, उसकी पैसिव स्मोकिंग से सेहत खराब हो रही है। और विष्णु का क्या करें? क्या करें मतलब क्या बताएं सर? अगर कोई असाइन नहीं करेगा तो खाली बिठाकर सैलरी देंगे क्या? इससे अच्छा घर भेज दीजिए। क्यों सर? घर भेज देते हैं। सर मैं असाइन कर लेती हूँ। मैडम आप यहाँ नहीं हैं, उसके बारे में आप नहीं जानती हैं। He is a very bad man। वेरी बैड। मत लीजिए मैडम, वैसे भी आप लड़की हैं, उसके साथ क्यों? घर भेज देते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे कॉलेज का जेल है। कुछ भी हो उसके पास 7 years का एक्सपीरियंस है, ऐसे कैसे छोड़ दें? इस साल मुझे दे दीजिए, मैं सेटिंग कर लूंगी। हाँ
सेटिंग सर, सेट कर लेंगे सर। ये क्या है? ये सेटिंग क्या है सर? मतलब विष्णु को सेट कर दूंगी, ये कह रही हूँ। ओहो, हमारे बंदे को सेट करने के लिए बोल रही है। तुम्हें निकाल फेंकने का प्लान था, मैंने ही रिक्वेस्ट करके रुकवाया है। जैसा कहूँ वैसा करना होगा। कहीं ये भी तो मुझे सिगरेट छोड़ने के लिए नहीं कहेगी। कौन सी मैं इसकी बात मानने वाला हूँ। ये क्या है मैडम? च्युइंगम। चू। सिगरेट पीने के बाद अगर इसे मुंह में रखोगे तो वहाँ वो बिलहरी अपना मुंह बंद रखेगा। आते ही मुंह में गन्ना दे दिया। लेकिन तुम्हारी आदत ने ही आज तुम्हें बचाया है विष्णु, पता है? क्या समझ नहीं आया? ये कौन से खंडहर में लेके आ गई है? चुड़ैलों के खानदान से है क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मुझे तो लग रहा है अभी अपना भेष बदलेगी ये। विष्णु हाँ? जल्दी तो। मैडम मैं उस टाइप का नहीं हूँ। सिगरेट अच्छा। रोज एक गोल्ड फ्लेक लाइट्स। घर जाने से पहले जस्ट 2 पफ्स। ध्यान रहे, इस बारे में बाहर कहीं भी किसी को पता चल गया तो तुम्हारे फाइनल कार्ड पर मैं ही एंड कार्ड लगा दूंगी। दिखने में संस्कारी और सिगरेट पीने में पहली बाजी मारी। विष्णु हाँ? मैं इतनी फ्री हूँ तो तुम इतने अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहे हो? पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। सच कहूँ तो आप मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है। लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं विष्णु। ओह, हमें पूरी तरह समझ लिया हो ऐसा दिल पर हाथ रखकर कहने वाला एक मर्द दिखा दो इस दुनिया में। सही कहा, हम मर्द बहुत भोले होते हैं। वैसे विष्णु, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं हुई अभी। क्या कहा? अभी तक नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? कोई कमी है क्या? मतलब बड़े बड़े टाउन्स में लड़का 30 का हो तो समझते हैं कि जॉब ढूंढ रहा होगा, पर ऐसे छोटे टाउन्स में दया से देखते हैं ना, वही तो कह रही हूँ। आजकल लड़के लड़कियों का बस टेस्ट ही इसीलिए। चेंज हो गया। वैसे विष्णु, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? किस लिए? शादी करने के लिए। हाँ? ये तो हर बॉल पे छक्का मार रही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसे सिगरेट पीती हूँ ना तो शायद तुम कुछ बैड सोचोगे इसलिए। अरे छोड़िए सर, एक सिगरेट पीने से ही बैड सोच लिया। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, अब उसे क्या कहूँ? उसने भी यही कहा था। अरे तो क्या हुआ? मार्केट में तो इससे भी बुरी बुरी लड़कियां घूम रही हैं। वैसे भी सिगरेट पीना कोई बुरी आदत नहीं है। लड़की ने बस उसे मौका बना लिया। सच में विष्णु, थैंक यू, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो। आधी सिगरेट फेंकने को कह रही है। हे, हाँ? अभी 5 पफ्स और हैं, क्यों फेंक रहे हो? कैलकुलेशन भी एकदम सटीक। एक्सपर्ट है। तुम पी लो। विष्णु कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ ना, पी लो। इतने प्यार से बोलोगी तो जहर भी पी लूंगा। ये सिगरेट क्या है? विष्णु एक छोटी सी हेल्प और कर दोगे? क्या हुआ, एक और सिगरेट चाहिए क्या? अरे पूरी पैकेट रखी है मैंने। पास में कोई अच्छा बार है क्या? इसने तो विकेट ही गिरा दिया। सर मुझे क्यों लग रहा है कि इस लड़की के लक्षण आम लड़कियों के लक्षणों की तरह ही हैं। तुम्हें जो डाउट आया वही उसे भी आया। लड़की थोड़ी सी अजीब है, ये बात तुमने मुझे बताई, पर वो लड़की से नहीं कह पाया बस। ये क्या है? ये मुझे पागलों की तरह क्यों देख रहा है? विष्णु ऐसे मत देखो, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। ओहो, तुम जो कर रही हो वो बहुत अच्छा कर रही हो ना। खुशी के मारे पागल हो गया हूँ। जोश इतना ज्यादा चढ़ गया है कि जंप करने का दिल कर रहा है मेरा। तुम्हें तो पता ही नहीं मुझे कितनी टेंशन है। हाई बीपी भी है मुझे। विष्णु तुम टेंशन मत लो, अरे मेरे घर पर अलग लेवल के प्रेशर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। मेरी प्रॉब्लम की वजह से ही रोज 2 पफ्स 2 पेग्स। ओहो, ना पीऊं तो नींद ही नहीं आती, सिर भारी लगता है। प्लीज विष्णु। हाँ ठीक है। क्या चाहिए और कितना चाहिए? म्यूजिक मोमेंट्स 1 क्वार्टर। म्यूजिक मूवमेंट क्वार्टर में नहीं मिलता है, फुल ही मिलता है। और ग्लास नहीं चाहिए क्या? चुल्लू लगा के पी जाओगी? नहीं विष्णु, मैक्सिमम मिल जाता है, नहीं तो वो लूज भी दे देते हैं। ओहो, ग्लास नहीं चाहिए, वेरी गुड। बॉटल ही लेते हैं ना। और स्नैक्स में क्या चाहिए? नमकीन, काजू, मूंगफली या फिर नमक चाट के पूरी डकार जाओगी? रहने दो विष्णु, तुम शायद मुझे बैड गर्ल समझ रहे हो। पैसे दो। शराब के लिए इतना जीएसटी लगा कर रखा है। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो पूंछ की तरह पीछे चिपक गई है। क्या उसको शराब की आदत है? कोई बात नहीं, हम तीनों मिलकर पियेंगे यार।
इस बारे में बाहर कहीं भी किसी को पता चल गया तो तुम्हारे फाइनल कार्ड पर मैं ही एंड कार्ड लगा दूंगी। अरे बाप रे, अबे वो नहीं, उसका बाप बेव रहा है। ओ, उसके बाप को। अच्छा एक बात बता, तू फेस्टिवल की बात कर रहा था ना, और त्योहार भी तो आने वाला है। ए छी, गलत गलत, अपना मुंह बंद रख। ओ भगवान, गलती हो गई। हाँ? अरे जानता है ना यार, उस पंकज का दिया टॉर्चर। अगर उसके हिसाब से तू जिएगा ना तो ये सब गलत नहीं है। हाँ ये लो भाई, भाई ये रहा आपका हाँ, इसमें डालना। अबे वो मेरे पैसे नहीं है। अरे तू चुप कर। अरे अपनी शराब ना पीकर दूसरे की शराब पाना कितना मुश्किल है पता है ना। तूने जो शराब खरीदी वो तेरी नहीं है, मैंने जो खरीदी वो मेरी नहीं है। एक बार सोच तो। क्या कहा? हम्म, हाँ? अबे सोच क्या रहा है तू? उसमें से आधा इसमें से आधा निकाल के पानी मिला देते हैं, कल हम पी सकते हैं ना। जब भिखारियों की औलाद, उसे बच्चा समझ रखा है क्या? उसका बाप भी लेक्चरर है, वो वेट कर रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे बाप रे। आखिरकार कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। धीरे धीरे उसकी शादी कराने की उम्मीद भी मर रही है। पता नहीं ये कौन सी आफत मेरे गले पड़ गई है, पूरी पी के टल्ली हो जाए फिर मुझे छुट्टी मिल जाएगी इससे। विष्णु, बाहर बारिश होने वाली है, बाहर क्यों हो, अंदर बैठ जाओ। लगता है ये बारिश नहीं रुकने वाली। चेंज। क्या विष्णु, तुम्हें चेंज वापस देने की आदत नहीं है? तुम्हें चेंज वापस देने की आदत है या नहीं पता नहीं, पर हमें टिप देने की आदत बिल्कुल नहीं है। वैसे भी हमारी फैमिली कर्जे में है विष्णु। अरे तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारी फैमिली में पैसे इतने ओवरफ्लो हो रहे हैं कि हम फिल्मों में फाइनेंस किए जा रहे हैं? मेरा फ्रेंड मिल गया था, उसे जरूरत थी इसलिए दे दिया, वापस कर देगा वो। लेकिन तुम अपने लिए कुछ नहीं लाए, ये मेरे लिए ही काफी नहीं है। तुमने 300 रुपए दिए थे ना, 210 रुपए की तो यही है। 90 रुपए के लिए जान निकल गई इसकी। विष्णु, वो बैग देना जरा। अरे बाप रे, ये तो पूरी तैयारी के साथ चलती है। ये किस लिए? इसीलिए लड़कियां इतना बड़ा बैग लेके चलती हैं। बाप रे, इसने तो मुर्गे की गर्दन की तरह मरोड़ दी है। स्ट्रांग नहीं है, टड़ियां चलेंगी। नहीं नहीं डालो। अरे बाप रे, पानी कम नहीं है क्या? अरे संस्कार में कोई कमी नहीं है। अरे एक ही बार में सब कटक गई। अरे आराम से मैडम। अरे क्या सीन है। अरे चखना भी साथ लेके चलती है। ये तो पूरी प्लानिंग के साथ आई है। स्वच्छ भारत अभियान। कचरा बाहर फेंक के ही तो स्वच्छ होगा भारत। छी, कितनी बदबू है यहाँ। अपने बैग में कुछ ज्यादा ही सामान नहीं रखे हैं इसने। विष्णु, हाँ। 1 मिनट। हाँ, यहाँ से बाहर कैसे निकलूं मैं? कितनी अच्छी है। अरे बाप रे। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। वैसे थोड़ा बहुत देखने में कोई बुराई भी नहीं है। हाँ? आज के समाचार यहीं खत्म होते हैं। एंजॉय योर जर्नी। अरे यार, बारिश बाहर हो रही है और गीला मैं अंदर हो रहा हूँ। हाँ, कुछ कहा क्या? ये सब देखकर तुम मुझे बैड गर्ल तो नहीं समझ रहे हो ना? बताओ विष्णु, कुछ बोलते क्यों नहीं? इसमें गलत क्या है? 2 पफ सिगरेट, 2 पैक शराब। बदलते जमाने के साथ अपने को भी बदलते रहना चाहिए। थैंक यू विष्णु। पता है, तुम्हारी तरह मुझे किसी ने नहीं समझा है। और मुझे तुम समझ में नहीं आ रही हो। विष्णु, क्या तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प और करोगे? क्या हुआ, शराब कम पड़ गई क्या? ठीक है, 90 लेकर आता हूँ अभी।
क्या कर रही हो? इतना पास क्यों आ रही हो? ए, दूर जाओ ना। विष्णु, तुम्हारे होठों से मेरे होठों पर एक किस दो। हे भगवान, मुझसे नहीं होगा ये सब। लिप टू लिप किस करने को बोल रही है? विष्णु, क्या हुआ तुम्हें? टेंशन से पैंट गीली हो गई मेरी। गुरुजी, आपका फैन फोन कर रहा है। ओ विष्णु। हाँ। ओके साहब। हेलो विष्णु। सुबह से ही मेरे साथ चिपक के यहाँ वहाँ घूम रही है। लड़की अच्छी है क्या? कमाल की है, लेकिन उसकी हरकतें बड़ी अजीब लग रही है मुझे। हाँ पता है ओसी जी, लिप टू लिप किस करने के लिए बोल रही है मुझे। किस? एक मिनट विष्णु, जन्म तारीख जल्दी बताइए ना, मेरा भी मन कर रहा ये है। रोमांस की घड़ियां नहीं, अरे कोमा में जाने की घड़ी है। मतलब उसको मैं अपने साथ अपने घर लेके चला जाऊंगा। 10 कदम दूर भाग। अच्छा ठीक है, सॉरी। अब उस लड़की से 100 कदम दूर भाग। ओके। अच्छा सुन, लो ये भाग गया। बेबी, मेडिकल शॉप बंद होने का टाइम हो गया, कुछ तो बोलो जल्दी। प्रपोज कर रहा है, बोलता हूँ मैं। ए चल निकल यहाँ से। मेडिकल शॉप की टाइमिंग देके प्रपोज कर रहा है। भाई बीपी की टेबलेट देना। हाँ देता हूँ। एक बोतल पानी भी। हाँ ये लो। देखो तो कहाँ है। लो आ ही गई। क्या विष्णु, क्या हुआ तुम्हें? मनीषा, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि मुझे हाई बीपी है। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल तो नहीं हो? नहीं, ये क्या कह रहे हो? कुछ दिन पहले मैंने एक लड़की के प्रपोजल को रिजेक्ट किया था और उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे ऊपर काला जादू करेगी। काला जादू मतलब? काला जादू का मतलब तुम्हें नहीं पता है? एक गुड़िया को लेके उसके अंदर सुई चुभाते हैं कस 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 कस, जब तक कि वो मर नहीं जाता। इसी तरह से तो काला जादू किया जाता है किसी पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसी ने छोड़ा है तुम्हें मेरे पीछे। किस और काला जादू का क्या कनेक्शन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मनीषा, ये क्या कह रही हो तुम? आज पहले ही दिन तुमसे मेरी मुलाकात हुई है। ज्यादा से ज्यादा एक सिगरेट 2 पैक काफी थे, लेकिन तुम तो सीधा किस तक पहुंच गई। अगर रात रुक गई तो पता नहीं क्या क्या करोगी। विष्णु, किससे स्ट्रेस कम होता है पता है? पहली ही मुलाकात में अगर कोई किस तक पहुंच जाए तो स्ट्रेस बढ़ता है मनीषा। मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम मुझे बैड तो नहीं समझ रहे। तुमने ना कहा और तारीफ भी की थी। मनीषा, दोबारा इस तरह की बातें मत करना। अगर कोई मुझे परेशान करता है ना तो मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। अब क्या बोलो, दोगे या नहीं? क्या ये धमकी दे रही हो तुम मुझे? अगर नहीं दोगे तो बोलो। इस रोड पर तुम अकेले ही हो क्या? नहीं करना मुझे ये सब। भैया, अरे ये तो पंकज है। एक किस दोगे क्या? ये कौन है? भाई भी बोल रही है और फिर किस भी मांग रही है। श्रीवल्ली मैं श्रीवल्ली नहीं हूँ, जाइए आप। हाँ, मैं पुष्पा भी नहीं हूँ। उसे छोड़िए, आप चलिए। भैया, ओ भैया। ए भाई, कौन है ये? वो पे अंदर ही रात में किस बुला तो रही है। मिठाइयों की तरह बांट रही है ये। एक किस दोगे? अरे बाप रे, भाई बोल रही है और किस मांग रही है? यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ से चलते हैं। चल भाई चल। चलो विष्णु, चलो अंदर बैठो। चलो विष्णु, हाँ अंदर बैठो। एक किस दोगे? तू क्या है कान के नीचे? चलो। तुम मेरे साथ कार में आ सकते हो कार ना? क्यों, घर चलता हूँ, बैठो। सीट बेल्ट लगाओ। बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतना बड़ा घर, और मुझसे कह रही थी कि तुम कर्ज में डूबी हुई हो। झूठ बोल रही थी ना? घर अच्छा है तो कर्ज नहीं हो सकता। जब मेरे पापा के पास बहुत पैसा था तब उन्होंने पूरे गांव को ब्याज पर पैसे दिए थे। जब वो ब्याज आ रहा था तब और इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टीज खरीदी। लेकिन उन लोगों ने ब्याज के साथ साथ मूल खाना भी शुरू कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब सारी जायदाद बैंक लोन में है। हमारी पूरी फैमिली मेहनत करके इंटरेस्ट पे कर रही है। वाह क्या बात बोली, सुबह से तुम्हारी मेहनत दिख रही है मुझे। रात हो गई है, चलो निकलो अभी। क्या हो ना? अचानक से इसने अपनी स्पीड पे ब्रेक क्यों लगा लिया? फिर से आ गई तुम? विष्णु,
फाइनली पूछ रही हूँ, सच बताओ, तुम मेरे बारे में कुछ बैड तो नहीं सोच रहे हो? अरे यार भगवान, मेरे अंदर का शैतान जाग रहा है। विष्णु, एक छोटी सी हेल्प और करोगे? पहले तो मेरे साथ सिगरेट पी, उसके बाद शराब, फिर किस भी मांगा। कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे हाँ? तुम मुझे ऐसा वैसा समझती हो क्या? क्या है, ऐसे देख क्या रही हो? तुम्हारे देखने से मैं डरने वाला नहीं हूं। कोई लड़की सड़क पे किसके लिए भीख मांगती है क्या? बताओ मुझे। विष्णु, पिछले 10 साल से पूरी दुनिया मेरे बारे में बैड सोच रही है। वो क्या सोच रहे हैं ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसे मैं अपनी दुनिया मानती हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बस वही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने इतनी बार पूछा, विष्णु बैड सोच रहे हो क्या? तुम मुझे बैड सोच रहे हो क्या? अरे तुमने जब भी कहा कि तुम बैड नहीं सोच रहे हो, तुम्हें पता है मुझे कितनी खुशी हुई। आखिर तुम मेरे बारे में जानती क्या हो मनीषा? मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानती हूँ, मेरी फैमिली के बारे में जानती हूँ, यहाँ तक कि मैं कैसा हूँ तुम्हें ये भी पता है, जो ये सब बोल रही हो। आज पहली बार मैं तुमसे मिला हूँ और तुम सीधे। तो और कितने दिन चाहिए विष्णु? 1 महीना, 1 साल या फिर 10 साल चाहिए? किसी लड़की को प्यार होने के लिए बहुत दिनों की जरूरत नहीं होती। बस एक छोटा सा मोमेंट काफी है। तुम लड़कों को ये कितना भी समझाओ, समझ में नहीं आता। कोई भी लड़की अगर दिल से तुम्हें प्यार करती है तो वो तुम्हारा बैकग्राउंड या तुम्हारा स्टेटस नहीं देखती, बस ये चाहती है कि तुम्हारा प्यार उसके साथ रहे। आज जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ, उसे बाहर किसी को बिल्कुल भी बताना मत, बस यही कहना था। सॉरी मनीषा, मैंने गुस्से में तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया, बुरा मत मानना। कोई बात नहीं विष्णु, अब मुझे मारने का हक तुम्हारे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? ये हक सिर्फ तुम्हारे पास है। आज मेरी वजह से अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई हो, then I'm really sorry. Take care.